संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा की चंडीगढ़ में बैठक हुई। बैठक में किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि अगर पंजाब सरकार केंद्र के साथ उनकी बैठक में बैठेगी तो वह बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। संबंध में जल्द ही मोर्चे की तरफ से केंद्र को एक पत्र लिखा जाएगा और पंजाब सरकार के प्रतिनिधि के बिना बैठक बुलाने की मांग की जाएगी। जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि हम भारत के लोग या पंजाब के लोग ही ना हों, ऐसे लूट लिया गया। और सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों को बैठकों में बुलाया जाता है उनको सुरक्षित वापस अपनी जगह पे जाने दिया जाए। ये केवल पंजाब सरकार की बात ही नहीं थी, हम तो केंद्र के इनविटेशन पे आए थे। केंद्र की भी ये एक जिम्मेदारी बनती थी कि वो पंजाब सरकार को कटहरे में खड़ा करती, लेकिन वो नहीं किया। ये पत्र दिया जो जिसमें दोबारा ये बात कही गई है कि आप इस पे पुनः विचार करें और सहमति बनाएं। तो फिर मेरा तो ये भी मैं तो कहूँगा कि उस दिन खेतीबाड़ी मंत्री जी श्री शिवराज चौहान साहब ये कहते हैं कि ये बहुत गलत हुआ। हमारी तो किसानों के साथ बहुत अच्छे माहौल में बातचीत चल रही थी। तो फिर इसका मतलब अगर आज स्टेट के मुख्यमंत्री को बैठक में बिठाकर ही मीटिंग की जा सकती है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि उस दिन के जो उनके बोल थे, उन्होंने जो उस दिन कहा, वो केवल मगरमच्छ जैसे हंजू ही थे। तो फिर भी जिस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा है, हम ये कहते हैं कि अगर सरकार इस बात पे उन्होंने ये कहा कि हम किसानों के मसलों का हल करना चाहते हैं, बातचीत से ही हल हो रहा होगा, तो हम फिर से सरकार को ये निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से पंजाब सरकार ने किसानों का विश्वास तोड़ा है, जिस तरीके से अविश्वास की स्थिति पैदा हुई है, ऐसे हालात में उन्हीं लोगों के साथ बैठकर बातचीत होना उचित नहीं होता। तो हम तो यही कहेंगे कि आज फिर हमने फैसला लिया है कि दोनों फोरम मिलकर एक पत्र फिर से सरकार को लिखेंगे कि सरकार इस पे मतलब सीरियस हो। अगर वो किसानों के मसलों का हल करना चाहती है तो वो हमारी बैठक पंजाब सरकार की गैर मौजूदगी में हमारी बैठक करने के लिए हमें न्योता भेजे और हम फिर बैठक में जाएंगे, जाने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कल को कोई ऐसा ना कहे कि किसान बातचीत से भागता है, बातचीत से नहीं भागता। हम पूरी स्ट्रांगली अपनी बात रखने के इसमें समर्थ हैं, इतने सक्षम हैं। मैं इतनी बात ही कहनी थी। किसान नेता सरवर सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हवाला दिया है कि अगर पंजाब सरकार को किसानों के साथ बैठक में नहीं बुलाया जाएगा तो यह संघीय ढांचे के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज तक केंद्र ने संघीय ढांचे का सम्मान नहीं किया। इससे पहले 3 कृषि कानून लाने के समय राज्य से कोई विचार नहीं किया गया था। मोर्चे की तरफ से फैसला लिया गया कि 6 मई को शंभू बॉर्डर पर एक दिन का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में पंजाब सरकार से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी जिन्होंने मोर्चा हटाते हुए किसानों पर जबर जुल्म किया। किसान नेता ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे नौजवान पर आंदोलन के दौरान जो एफआईआर दर्ज किए गए उन्हें रद्द किया जाए। यदि नहीं होता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब सरकार होगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 433 ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਹਰੇ ਜਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ 47 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜੂਗੀ ਸ਼ਨਾਖਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੋਂ ਗਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਦੋਂ ਗਾ ਹੈਗੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। न्यूज़ डेस्क एनुअल लाइव।